नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे पाठ्यक्रम के अर्थ की। पाठ्यक्रम के अर्थ के अंतर्गत हम लोगों ने पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ, शाब्दिक अर्थ और व्यापक अर्थ देखा। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के स्वरूप या प्रकृति की। अगर हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम है, अगर शब्द के आधार पर लें तो करिकुलम, जो कि करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे अंग्रेजी में लिया गया, अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किया गया और उससे ही पाठ्यक्रम शब्द बना। फिर हम अगर संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम पुस्तकीय ज्ञान पर ही टिका हुआ है, पुस्तकीय ज्ञान तक ही मतलब सीमित था। फिर हमने बात करी व्यापक। व्यापक अर्थ के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त क्रियाएं, प्रवृत्तियां, मूल्य व सभी को सम्मिलित किया जाता है। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के स्वरूप की। तो स्वरूप के अंतर्गत हम बात करते हैं तो प्राचीन समय में बालक को जो ज्ञान दिया जाता था वो परिवार में रहकर ही सीखता था। समाज है, परिवार है, उनसे ही वो जो ज्ञान है, अनुभव है, उसको प्राप्त करता था, उनके पास में रहता था, उनसे समझकर सीखता था। तो वो कहलाता था अनौपचारिक। वो आता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। औपचारिक की यदि हम बात करें, यदि हम औपचारिक की बात करते हैं तो औपचारिक के अंतर्गत ज्ञान राशि मतलब जो सिखाने का जो कंटेंट है वो ज्ञान राशि निश्चित एवं निर्धारित की जाती है। तो अगर अनौपचारिक पाठ्यक्रम की बात करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा की हम बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत बालक का जो पाठ्यक्रम होगा वो अनौपचारिक में ढंग से बालक पढ़ रहा है, तो पाठ्यक्रम क्या होगा उसका कि वो परिवार से जो अनुभव है, सुन रहा है, देख रहा है उन चीजों को, तो वो उसको ग्रहण करता है। और फिर अगर हम औपचारिक की बात करते हैं तो वहां पर जो ज्ञान राशि को निश्चित एवं निर्धारित किया जाता है और वही क्या होता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का अगर हम स्वरूप देखें तो क्या है, वो औपचारिक है और पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान है वो क्या है, निश्चित है और निर्धारित किया हुआ है, वही क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। और शिक्षक और विद्यालय, शिक्षक है वो इस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाते हैं जो कि निश्चित और निर्धारित है, और विद्यालय है वो शिक्षा को सुलभ कराने में अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि हम औपचारिक की बात कर रहे हैं तो विद्यालय के अंतर्गत जो एक औपचारिक संस्था है उसके अंतर्गत बालक को जो ज्ञान राशि निश्चित और निर्धारित की गई है वो शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है और वही क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की विशेषताएं। ये तो है स्वरूप। तो स्वरूप के लिए हम अगर ऑलऑफ कहें कि पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है, निश्चित और निर्धारित, मतलब कि ज्ञान उसके अंतर्गत निश्चित किया गया है और निर्धारित ज्ञान ही पालकों को दिया जाता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर छोटी कक्षा, 5वीं कक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो आप पहली कक्षा के अंतर्गत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे की पहली कक्षा यानी फर्स्ट स्टेप है और 5वीं कक्षा है उससे 4 स्टेप ज्यादा है, तो दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग है। तो पाठ्यक्रम में वो ज्ञान का जो निर्धारण किया गया है वो प्राथमिक कक्षा के लिए अलग और जो 5वीं कक्षा है उसके लिए अलग किया गया है। अब बात करेंगे हम पाठ्यक्रम की विशेषताएं। पाठ्यक्रम है
समाज से संबंधित, व्यक्ति एवं समाज से संबंधित अनुभवों का ध्यान रखा जाता है। पहली विशेषता क्या है समझेंगे। जो पाठ्यक्रम की पहली विशेषता वो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यक्ति और समाज, क्योंकि जो बालक है वो समाज का अंग है, समाज से जुड़ा हुआ है। इसीलिए व्यक्तिगत बोले तो विद्यार्थी और सामाजिक अगर समाज से बोले तो समाज का वो अंग है। जिस इकाई से वो आ रहा है बालक, उससे संबंधित अनुभवों का ध्यान रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो अनुभवों को नहीं लिया जाएगा तो क्योंकि उनसे संबंधित या उनका आधारित अनुभवों को नहीं लिया जाएगा तो बालक है उनको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि बालक को व्यवहारिक ज्ञान द्वारा समझाया जाना चाहिए, और वो व्यवहारिक ज्ञान क्या है वो समाज में देख रहे हैं, अपने आसपास के अनुभवों द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। वही ज्ञान बालकों को पाठ्यक्रम के माध्यम से निर्धारित मात्रा में शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है। इसीलिए पाठ्यक्रम में व्यक्ति और समाज के अनुभवों का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा है जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित, जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित पाठ्यक्रम है वो जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि अब एक बात अगर हम भाषा की लेते हैं, उदाहरण भाषा लिया, यदि भाषा है बालक अगर हिंदी भाषा की बात करें तो बच्चा घर में भी आपस में मम्मी पापा से जब बात करता है, घर में परिवार में बात करता है तो वो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन जब बात आती है पाठ्यक्रम की कि हिंदी का पाठ्यक्रम, बालक को हिंदी के पाठ्यक्रम में जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित क्या ज्ञान दिया जाए, तो बालक कौन से शब्दों का किस प्रकार प्रयोग कर रहा है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जीवन से संबंधित उन जो भाषा के जो शब्द हैं वो प्रयोग में ले तो रहा है, लेकिन वो सही ले रहा है या नहीं ले रहा है। पाठ्यक्रम में उन सारी चीजों को, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। तो एक उदाहरण है कि मतलब जीवन से संबंधित, तो जीवन से संबंधित बच्चे अपने जीवन में उन चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन कार्य को कर भी रहे हैं, और पाठ्यक्रम में किस प्रकार उन आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान को रखा जाए, तो वो सारी चीजें पाठ्यक्रम के अंतर्गत होनी चाहिए। ये पाठ्यक्रम की विशेषता है। अगली है सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को उचित स्थान देना। अब पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को उचित स्थान देना। पाठ्यक्रम कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें बीएड पाठ्यक्रम की, तो वहां पर सैद्धांतिक पक्ष कौन कौन से हैं जो आपको किताबों के अंदर, जैसे कि जो आपके पेपर है उससे संबंधित जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है वो सैद्धांतिक है। और यदि हम व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो जो प्रायोगिक कार्य आप लोगों से करवाए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर सिद्धांत में क्या बताया जा रहा है कि कैसे पढ़ाना है, पढ़ाई होती क्या है, किस प्रकार शिक्षा, पूर्व में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की, आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है, और पहले शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी प्रयोग में लाई जाती थी, आधुनिक शिक्षण
विद्या कौन सी है, पैराटेक्निक कौन सी थी, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। और फिर व्यवहार की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रायोगिक पक्ष आ जाता है, यानी प्रायोगिक कार्य जो कि आप लोग इंटर्नशिप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हो, वहां पर ये प्रायोगिक कार्य काम आता है। तो व्यवहार यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दोनों ही पक्षों को उचित स्थान दिया जाता है। जब अगर एक बीएड पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है तो वहां पर ये सिद्धांत और व्यवहार, हम कहते हैं केवल सिद्धांत में बच्चा पास हो गया और व्यवहार में नहीं हुआ तो उसकी डिग्री मान्य नहीं है, उसे दोनों ही जो पक्ष है उनमें पास होना आवश्यक है। तो वही बात है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में शैक्षिक स्तर का ध्यान, शैक्षिक स्तर का ध्यान। अब जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, छोटी कक्षाओं के लिए निम्न स्तर का पाठ्यक्रम और बड़ी कक्षाओं के लिए उच्च स्तर का पाठ्यक्रम, यही होता है। यदि ये उच्च स्तर का पाठ्यक्रम छोटी कक्षाओं के लिए निर्धारित कर दिया जाए या फिर बड़ी कक्षाओं के लिए निम्न स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाएगा तो क्या बालक उस पर रुचि लेंगे? नहीं लेंगे। पहली बात तो ये कि छोटी कक्षा का बालक इतने उच्च स्तर के अधिगम को कर ही नहीं पाएगा और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। जहाँ बात करें हम उच्च स्तर के बालकों की तो वो बालक इस पाठ्यक्रम को पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। तो इसीलिए जो पाठ्यक्रम है उसमें शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ही जो भी चीजों का समावेश किया जा रहा है, अगर वो शैक्षिक हो, सहशैक्षिक हो, उन सभी में शैक्षिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। अगर शैक्षिक स्तर बोले तो बालक का शैक्षिक स्तर उसकी आयु के अनुसार परिपक्व होता है, तो वही स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए या पाठ्यक्रम में इस प्रकार की विशेषता को निहित करना चाहिए। फिर है पाठ्यक्रम सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। अब उद्देश्य पाठ्यक्रम में जो भी उद्देश्य, मतलब कि पाठ्यक्रम में कौन से उद्देश्य होंगे? बालक से संबंधित सभी प्रकार के उद्देश्य होंगे। जब हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष दोनों की बात कर रहे हैं तो वहीं पर जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष हैं उनसे संबंधित जो भी उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम में उसको पूर्ण करने की विशेषता होनी चाहिए। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम लचीला हो। पाठ्यक्रम लचीला हो। अब पाठ्यक्रम लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, मतलब कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता पड़ने पर बदलाव किया जाए, इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि महामारी चल रही है तो इसके दौरान अब जो आगामी कक्षाएं हैं वो अब यहाँ तो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन जो विद्यालय स्तर है वहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षण कार्य है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव किस प्रकार का किया गया, जो शिक्षा नीति है उसमें किस प्रकार जो छोटी कक्षा के बालक है उनको प्रमोट कर दिया गया है अगली कक्षाओं में, ठीक है। तो जैसे कि 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाएं हैं इनको क्या कर दिया, प्रमोट करके, और नेक्स्ट जो अगली कक्षा है उसमें प्रमोट कर दिया है, वो अगली कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में लचीलापन होगा तभी तो ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि जब पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तब उसमें कुछ अंश होता है वो पूर्व का होता है और कुछ आगे का होता है। मतलब कि 6ठी क्लास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5वीं कक्षा के से संबंधित कुछ पाठ्यक्रम को भी लिया जाता है, जिससे कि बालक है वो आसानी से पढ़ लेता है। तो वही बात है कि पाठ्यक्रम अगर हो सकता है आकस्मिक कुछ कारण हैं, किसी भी प्रकार के कारण हैं, उनके रहते
प्रभाव हो सके ऐसा पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक द्वारा भी बदलाव किया जा सके, विद्यालय द्वारा भी बदलाव किया जा सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारण होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य। पाठ्यक्रम के उद्देश्य किस उद्देश्य से पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई भी किताब देखेंगे सबसे पहले भूमिका फिर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि इस पाठ्यक्रम का निर्माण इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। तो वही उद्देश्य हम लोग देखते हैं। पाठ्यक्रम व्यक्ति के व्यक्ति को आधार प्रस्तुत करता है तथा उसका बौद्धिक विकास या बुद्धि का विकास करता है। मतलब कौन सा कोई भी पाठ्यक्रम है वो व्यक्ति को क्या देता है, आधार देता है। आधार मतलब कि वो इस पाठ्यक्रम को करेगा तो उसे आगे किस कार्य के प्रति वो आगे अग्रसित होगा या फिर उसे इस पाठ्यक्रम से किस प्रकार का लाभ मिलेगा। तो एक आधार है, उस आधार पे वो आगे बढ़ सकता है। तो पाठ्यक्रम उसे आधार प्रस्तुत करता है तथा उसका बौद्धिक विकास मतलब पाठ्यक्रम द्वारा ये भी बताया जाता है कि क्या चीज तो सही है और क्या गलत। अगर सही और गलत की हम बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम पहले तो उसे ऐसे ही मतलब कर लेते, मीन्स कि किसी कार्य को हम बिना प्रशिक्षण के किसी कार्य को हमने कर लिया, ठीक है, और यदि हम बाद में उसका प्रशिक्षण कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम है वो सही और गलत की पहचान हमें करवा देता है। पहली बात तो ये क्या करता है, आधार देता है जिससे कि आगे उसे बालक को क्या काम करना है, इस पाठ्यक्रम को लेकर मतलब इस पाठ्यक्रम को ग्रहण करके बालक कौन सा कार्य कर सकता है वो प्राप्त होता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो बालक जब तक अगर मान लो कोई शिक्षक है बिना प्रशिक्षण के शिक्षण कार्य करवा रहा है, ठीक है, यदि वो प्रशिक्षण लेने जाता है पाठ्यक्रम से वो अवगत होता है तब उसे ये ज्ञात हो जाता है कि कौन सी चीज तो मैं गलत सिखा रहा था और कौन सी चीजें सही है। सही मायने में शिक्षण कार्य किस प्रकार होता है, तो पाठ्यक्रम के द्वारा सही और गलत की पहचान हो जाती है। बौद्धिक विकास से हम लोग यही लेंगे कि सही और गलत की पहचान एक व्यक्ति को पाठ्यक्रम द्वारा हो जाती है। फिर है विद्यार्थियों की समस्त आवश्यकताओं की तृप्ति। समस्त आवश्यकताएं तो बालकों को कौन कौन सी आवश्यकता होती है, तो रुचि है, क्षमता है और अभिव्यक्ति या और है प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इनकी तृप्ति कौन करता है, पाठ्यक्रम करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे की रुचि है, रुचि से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है,
उद्देश्यों में निहित होती है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों या विज्ञान कला से संबंधित कलाओं तथा धर्मों के साथ परस्पर घनिष्ठ संपर्क द्वारा मूल्यों का निर्धारण करने योग्य बनाता है। पाठ्यक्रम है वो सामाजिक प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक समाज से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ी हुई, जैसे रीति रिवाज है। अगर हम रीति रिवाजों की बात करें, फिर अगर हम बात करते हैं तो आसपास जो राजनीति संबंधित है, अर्थव्यवस्था संबंधित है, प्राकृतिक विज्ञान जो कि प्रकृति से संबंधित विज्ञान है, कला है, धर्म है, उनके साथ परस्पर घनिष्ठ संपर्क द्वारा मूल्यों का निर्धारण करने की उसके अंदर योग्यता बनती है। अब जब इन सब चीजों की बात जब की जा रही है, वो ये सारी चीजें, ये सभी चीजें बालक है वो सीख तो रहा है, लेकिन उनमें क्या संबंध है, उन मूल्यों, उनका मूल्य मतलब कि मूल्य मीन्स उनकी वैल्यूज क्या है, उनके बारे में निर्धारण करने योग्य कब बनता है बालक? पाठ्यक्रम के द्वारा बनता है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज से जुड़ी हुई, प्रकृति से जुड़ी हुई, कला से जुड़ी हुई और धर्म से जुड़ी हुई सारी बातें दी होती है, और वो सारी चीजें बालक को उसमें जो उसने सीखा है और जो पाठ्यक्रम द्वारा सिखाया जा रहा है, उनमें जो संबंध है, क्या संबंध है, उस संबंध को बालक के अंतर्गत विकसित करती है, या फिर वो कहा जाए कि बालक है वो इन सारी चीजों का जो ज्ञान पहले प्राप्त कर चुका है, लेकिन जब पाठ्यक्रम है वो इनकी वैल्यू क्या है उसके जीवन में, वो सारी चीजें पाठ्यक्रम उसे बताना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक में सामाजिक, प्राकृतिक और कला और धर्म इनसे संबंधित जो योग्यता है उनको विकसित करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत अगला है पाठ्यक्रम ऐसा वातावरण सृजित करता है, पाठ्यक्रम ऐसा वातावरण सृजित करता है जहां पर चिंतन, तर्क, निर्णय, निरीक्षण, आदि शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम है वो कैसे वातावरण सृजित करता है कि बालक में चिंतन, तर्क, निर्णय और निरीक्षण। चिंतन मतलब किसी भी चीज के बारे में विचार करना, सोचना। तर्क, उससे संबंधित तर्क
और निर्णय, उससे संबंधित निर्णय लेना और निरीक्षण, जो जो निर्णय उसने लिया है वो सही है या गलत है, इन सारी शक्तियों का विकास करना पाठ्यक्रम का क्या है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, इसी में विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक देश का सफल नागरिक बनाने में सहायक, मतलब कि जो हमारा जो शासन है वो प्रजातांत्रिक शासन है। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो किस प्रकार किया जाता है, बालक को एक सफल नागरिक, कैसा बालक, मतलब कि कैसे नागरिक बनाएंगे बालक को, कि वो एक सफल नागरिक हो, वो राष्ट्र के हित से संबंधित सभी कर्तव्यों का पालन करता हो, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, वो सारी चीजें बालक को इस पाठ्यक्रम के द्वारा सिखाई जाती है। पाठ्यक्रम का यही उद्देश्य है कि बालक एक सफल प्रजातांत्रिक नागरिक बने, मतलब कि राष्ट्र के हित में वो कार्य करे। अंतिम बिंदु है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है कि नैतिक गुण कौन से हैं, दया, प्रेम, करुणा, त्याग है, परोपकार है, जो भी सारे नैतिक गुण हैं उनका विकास करना क्या है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। और अंत में है सांस्कृतिक जो विरासत है, सांस्कृतिक जो विरासत है उसके प्रति जागरूक, मतलब कि हमारी संस्कृति से जो चीजें हमें प्राप्त है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसे हमें अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है, उसे क्या करें, उसके प्रति वो जागरूक हो, उससे संबंधित वो कार्य करे। ऐसी सारी चीजें पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित होनी चाहिए, या पाठ्यक्रम का यही उद्देश्य होता है कि वो इन सारी चीजों के बारे में पालकों को जागरूक करें। और अंत में आप लोग लिखेंगे गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न पाठ्यक्रम की विशेषताओं को, पाठ्यक्रम की विशेषताओं को बताते हुए पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में लिखिए। मतलब कि जो दो टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़े हैं, पाठ्यक्रम की विशेषता पढ़ी और पाठ्यक्रम के उद्देश्य हम लोगों ने आज पढ़े, उसके बारे में आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में आवश्यक रूप से लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनें या फेस को कवर करके जाएं, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, और यदि सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें।